राधे राधे बच्चों। अब हम डायमेंशन का एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन लाना चाहते हैं डायमेंशनली। मान लीजिए हमारे पास में एक रिलेशन है जिसमें कहा गया है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की पावर x पर, मास की पावर y पर और डिस्टेंस की पावर z पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पावर्स निकालने हैं। अब इस मेथड के लिए ज़रूरी है कि जो जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं हमें उनका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x, वही चीज़ रिपीट कर दिया। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l t-1। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा जो डायमेंशन लेस होगा। अब हम वेलोसिटी का लिख दिया, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला l t-2 की पावर x, मास के लिए कैपिटल M की पावर y, डिस्टेंस के लिए कैपिटल L की पावर z। अब हम यहाँ पर एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा L की पावर x, फिर आएगा t की पावर -2x, फिर m की पावर y, फिर l की पावर z। अब हम देखते हैं कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर हम l t पावर -1 इक्वल टू m की पावर y आएगा पहले, फिर l की पावर x प्लस z हो जाएगा, फिर t की पावर -2x। अब इन दोनों साइड में हम डायमेंशनल फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मास का डायमेंशन y है और यहाँ पर मास का डायमेंशन 0, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 0। लेंथ का डायमेंशन x प्लस z है, यहाँ पर 1 है, तो x प्लस z इक्वल टू 1। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर -2x है, जो यहाँ पर -1 है, तो x इक्वल टू हाफ हुआ। अब ये x इक्वल टू हाफ अपन इस इक्वेशन में लगा देंगे, तो हाफ प्लस z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू हाफ आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन था, ध्यान से देखें ये वाला इक्वेशन, तो वेलोसिटी इक्वल टू k, a की पावर x है और x कितना है, हाफ है। मास की पावर y है, 0 हो गया, और डिस्टेंस की पावर z है, हाफ आ गया। तो यहाँ पर किसी की भी पावर 0 होती है उसका मीनिंग 1 होता है। अब हमारे पास में एक पार्ट था एक्सपोनेंट का कि x की पावर m, y की पावर m को x y की होल पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में वेलोसिटी का रिलेशन आ गया √2as। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से हम रिलेशन डिराइव करते हैं उसका लिमिटेशन है कि यहाँ पर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। वास्तव में ये रिलेशन होता है √2as, तो यहाँ पर ये √2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक और सवाल करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में हाइट निकालना है। हाइट मास पर, स्पीड पर और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l t0, मास के लिए m आ गया, वेलोसिटी के लिए lt पावर -1, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए lt पावर -2 की पावर z। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो एज इट इज आ गया। यहाँ पर मास की पावर x, l की पावर y, t की पावर -y, l की पावर z और t की पावर -2z। ये टर्म वापस एज इट इज रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर मास एक बार है, लेंथ 2 बार आ रहा है, तो लेंथ की पावर y प्लस z हो जाएगा। टाइम 2 बार आ रहा है, तो टाइम की पावर -y -2z हो जाएगा। अब डायमेंशंस कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मास का डायमेंशन x है जो यहाँ पर 0 है, लेंथ का डायमेंशन y प्लस z है जो यहाँ 1 है,
टाइम का डायमेंशन -y माइनस 2z है जो यहाँ 0 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो +y माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास -z इक्वल टू 1 रहा, मतलब z -1 है। अब z -1 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो y2 आ गया। तो हमारे पास में हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 0, इनिशियल वेलोसिटी की पावर 2 और ग्रेविटी की पावर -1। तो हमारे पास फॉर्मूला ये आता है। एक और डेरिवेशन करके देखते हैं कि डिस्टेंस जो है मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। तो इस s के लिए तो L आ जाएगा, m के लिए मास की पावर x, वेलोसिटी के लिए LT पावर -1 की होल पावर y और एक्सेलरेशन का LT -2 की पावर z। ये टर्म एज इट इज रिपीट होगा। अब मास की पावर x आएगा, L की पावर y, T की पावर -y, L की पावर z और T की पावर -2z। अब हमारे पास मास केवल एक बार है, लेंथ 2 बार आ रहा है, तो लेंथ के लिए y प्लस z हो जाएगा। टाइम भी 2 बार आ रहा है, तो टाइम के लिए -y माइनस 2z हो जाएगा। अब हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मास का डायमेंशन x है जो यहाँ 0 है, लेंथ का डायमेंशन y प्लस z है जो यहाँ 1 है, टाइम का डायमेंशन y माइनस 2z है जो 0 है। इन दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, तो -z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू -1। ये वापस इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू 2 आया। तो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन इस तरह से आता है। राधे राधे बच्चों।